Good morning, class 5. Today we will study lesson 10, food production and storage. यानी फूड प्रोडक्शन का मतलब फूड का उत्पादन कहाँ से होता है, और स्टोरेज यानी उसको स्टोर करके रखना, उसको संभाल के सुरक्षित तरीके से रखना. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन के बारे में कि कैसे ग्रो होते हैं फूड्स, कैसे कहाँ से लाए जाते हैं और उन्हें किस तरीके से कहाँ स्टोर करके रखा जाता है. People eat different types of food every day. लोग रोज अलग अलग तरह के क्या खाते हैं, भोजन खाते हैं. Most of this food comes from crops grown and animals reared on farms. यानी most of this food, ज़्यादा से ज़्यादा खाना कहाँ से आता है, comes from, कहाँ से आता है, crops से जो कि उगाए जाते हैं, और एनिमल्स से, एनिमल्स रेयर्ड ऑन फार्म, जो कि फार्म्स में एनिमल्स को लगाया जाता है काम करने के लिए, खेती के लिए. ठीक है, ये पिक्चर देख सकते हैं ना आप लोग. तो हमें फूड आइटम ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं, जो क्रॉप्स उगते हैं उनसे और एनिमल रियरिंग से. Farmers grow different kind of crops depending on the climate and the soil of their areas. यानी फार्मर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स के क्या ग्रो करते हैं, क्रॉप्स. ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन यानी पूरी तरह से वो किस चीज़ पे निर्भर रहता है कि क्लाइमेट पे, मौसम कैसा है, और जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं वो चीज़ें, वहाँ का उनका सॉइल कैसा है, उनके एरिया का सॉइल कैसा है. फार्मर्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फार्मर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे सबसिस्टेंस फार्मर्स. सबसिस्टेंस फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे. ग्रो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप्स विच इज कंज्यूम्ड बाय देम. यानी सबसिस्टेंस फार्मर्स जो होते हैं, यानी ऐसे फार्मर्स जो कि थोड़े मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फसल को ग्रो करते हैं, जो उनके खुद के द्वारा ही खपत की जाती है. कंज्यूम्ड का मतलब है जो वो खुद ही यूज़ कर लेते हैं. दे मेनली वर्क बाय हैंड. वो अपने हाथों से ही उसमें काम करते हैं. दे यूज़ ऑल्सो बुलक कार्ट्स टू कल्टिवेट द लैंड. वो बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं लैंड को कल्टिवेट करने के लिए. ठीक है, विथ स्मॉल इम्प्लीमेंट्स, छोटी छोटी चीज़ों से. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कॉमर्शियल फार्मर्स जो होते हैं, ग्रो क्रॉप्स ऑन अ ह्यूज स्केल. वो बहुत बड़े स्केल पे यानी बहुत बड़े एरिया में क्रॉप को ग्रो करते हैं. विच दे सेल इन द होल सेल मार्केट्स फॉर देयर अर्निंग्स. और अपने पैसे कमाने के लिए उसके बाद उन्हें वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को होल सेल मार्केट में जाके बेच देते हैं, जिसके बदले उन्हें पैसे दिए जाते हैं. ओके, नाउ कम ऑन, टाइम टू डू. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम फूड आइटम्स. इन फूड आइटम्स की पिक्चर्स को देखिए. मैच द पिक्चर्स विद द क्रॉप्स. क्रॉप से इन पिक्चर्स को मैच करना है कि किस चीज़ से बनती है ये. इडली, इडली किससे बनती है, राइस से. चपाती व्हीट से, है ना. चिप्स आलू से, पोटैटोज से. और ये क्या है, ये कैरेट से बनता है. ओके. Some other farmers raise hens, ducks and other birds for meat or eggs in their poultry. यानी कई सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो अपने पोल्ट्री में यानी अपने फार्म में किसको रखते हैं, हेंस को, डक्स को और अदर बर्ड्स को और चिड़ियाओं को. किस चीज़ के लिए, मीट के लिए और अंडों के लिए. ठीक है, उनकी एक पोल्ट्री होती है, यानी एक जगह होती है, इसको पोल्ट्री फार्म बोला जाता है. ठीक है, और ऐसे फार्मर्स जो ऐसे ये जो हेंस, डक्स और बर्ड्स रखते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पोल्ट्री फार्मर्स. ओके. द डेयरी फार्मर्स रेज काउज एंड बफेलोज फॉर प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज़ एंड घी. और जो डेयरी फार्मर्स होते हैं, डेयरी के फार्मर्स जो होते हैं, वो क्या रखते हैं, काव रखते हैं, बफेलोज रखते हैं, फॉर प्रोडक्ट्स. किन प्रोडक्ट्स के लिए, मिल्क, चीज़ और घी के लिए. ठीक है. दे सेल दीज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. और फिर ये इन प्रोडक्ट्स को कहाँ पे सेल, कहाँ पे बेचते हैं, मार्केट में, बाजार में. हॉर्टिकल्चरिस्ट
grow fruits and vegetables in orchards. जो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ पे उगाते हैं? ऑर्चार्ड्स में, यानी बगीचे में. Pisciculturists also own fish ponds in which they raise prawns and fish which are sold in the market. तो जो पिस्सीकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो बड़े बड़े पॉन्ड्स रहते हैं, उनमें क्या करते हैं? उनमें से फिशेस और क्या दे रेज प्रॉन्स का मतलब होता है कि झींगे या केकड़े वगैरह, ठीक है. वो इन सबको क्या करते हैं? इन सबको रखते हैं और उसे हाई प्राइस पे मार्केट में बेचते हैं. तो इन्हें क्या कहा जाता है? पिस्सीकल्चरिस्ट कहा जाता है. सेरीकल्चरिस्ट वर्क इन्वॉल्व, सेरीकल्चरिस्ट के वर्क में क्या आता है? ह्यूज स्केल ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबेरी ट्रीज, यानी मलबेरीज ट्रीज पे क्या सिल्क वॉर्म्स है ना, तो वो क्या करते हैं? उनको क्या बोला जाता है? उनको सेरीकल्चरिस्ट बोला जाता है. ओके, ये देखो, ये तीनों चीज़ें मैंने अभी बताया ना, ये क्या है? ये सेरीकल्चर, फिश मार्केट, है ना, तीनों के उनको अलग अलग बोला जाता है. इनको सेरीकल्चरिस्ट बोला जाता है और जो फिशेस वगैरह का मार्केट, जो फिशेस बेचते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पिस्सीकल्चरिस्ट बोला जाता है. और जो हेंस वगैरह को बेचते हैं, उन जो हेंस वगैरह रखते हैं अंडों के लिए और इनके लिए, तो मीट्स वगैरह के लिए, तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है पोल्ट्री farmers. Okay, now where do farmers get seeds from? farmers को seeds कहाँ से मिलती हैं? farmers seeds कहाँ से पाते हैं? Seeds are one of the least expensive but most important factors influencing yield potential. यानी खेती करने के लिए सबसे पहला क्या है? अगर आप सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव यानी महंगा, सबसे ज़्यादा जो होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है क्रॉप को ग्रो करने में, वो क्या है? सीड है. Crop seeds contain all the genetic information to decide yield potential, adaptation to environmental conditions and fight to pests and diseases. यानी यहाँ पे सीड की बात कर रहा है. जो सीड्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि इसका मतलब है कि yield potential यानी जो खेती है, जो वहाँ की जगह है वो पूरी देखना. adaptation का मतलब होता है कि अनुकूल कहते हैं जैसे हम अडेप्टेशन को, तो मतलब कि वहाँ की जो जगह है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो सीड के लिए मतलब अच्छा है कि नहीं, वहाँ की जो कंडीशंस वगैरह है. और एक अच्छा क्रॉप सीड जो है वो पेस्ट से और डिजीजेस से लड़ता है, फाइट करता है, यानी उनकी खेती बहुत अच्छी होती है. अगर आपके सीड्स अच्छे रहेंगे तो आपके जो क्रॉप रहेंगे वो भी अच्छे रहेंगे. आपकी यील्डिंग, आपका जो फार्म है, जो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होंगे, वो उनकी जो कैपेसिटी होगी वो अच्छी होगी, जो उनकी कंडीशन होगी वो अच्छी होगी. Today the government has started providing agricultural loan to the farmers at a low rate of interest. Low rate of interest में क्या गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया है? फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए कहा है. ठीक है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन उन लोगों को मिल रहा है. These loans are used by the farmers to buy good quality seeds. और इन्हीं लोन्स को फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं? एक अच्छी क्वालिटी का सीड बीज खरीदने में. ओके, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स. यानी क्रॉप्स को और अच्छे से, यानी और अच्छे से उसकी खेती करने के लिए और अच्छे से उसके अडाप्ट के लिए क्या करते हैं कि लोन के बेसिस पे ही एक अच्छी क्वालिटी का सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह, और जो मॉडर्न फार्मिंग यानी जो नए युग की जो फार्मिंग होती है जिस तरीके से, तो ट्रैक्टर्स वगैरह, उन सारी चीज़ों को वो देखते हैं उन्हीं अमाउंट से. ठीक है. द हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर मेड अवेलेबल एट सब्सिडाइज्ड रेट्स. यानी जो हाई क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अवेलेबल होते हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स पे. सब्सिडाइज्ड रेट्स यानी रियायती दर पे क्या होते हैं? वो फर्टिलाइजर्स और सीड्स हाई क्वालिटी में अवेलेबल होते हैं.
इन 1960s में अ रीनोड साइंटिस्ट, एक जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन डेवलप्ड द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स विद सुप्रीम क्वालिटी ऑफ राइस एंड व्हीट टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया। यानी MS स्वामीनाथन ने क्या किया, डेवलप किया हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, यानी बड़े अमाउंट पे सीड्स उन्होंने यील्ड किए और खेती की, ठीक है, और किसकी, अच्छी क्वालिटी के राइस की और व्हीट की, किस चीज़ के लिए, उन्हें जो पॉपुलेशन है इंडिया की उनको फीड करने के लिए, फीड यानी उनको खिलाने के लिए। दिस इज नोन एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसी को क्या कहा गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है। ओके, नाउ कम ऑन सॉइल। The land on which farming can be done should have quality soil. एक लैंड जिस पे की फार्मिंग करनी है, खेती करनी है, जिस पे खेती की जानी है, तो उसका जो सॉइल की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग क्रॉप्स को उगाने के लिए अलग अलग तरीके के सॉइल्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी अलग अलग सॉइल्स चाहिए होते हैं। द सॉइल मस्ट हैव, सॉइल में क्या क्या होना चाहिए, एनफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सो दैट द क्रॉप्स कैन ग्रो वेल, जिससे कि क्रॉप्स आसानी से अच्छे तरीके से ग्रो हो सकें, बढ़ सकें, ठीक है, उन्हें एक अच्छा न्यूट्रिएंट, एक अच्छा आहार चाहिए होता है। Now, let's study fertilizers and pesticides. The high level of fertilizers and pesticides are needed when farmers try to produce high yield. यानी जब उपज ज़्यादा करनी होती है, यील्डिंग का मतलब क्या होता है, यानी खेती ज़्यादा करनी होती है, जब उपज ज़्यादा करनी होती है तो उसमें हाई लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फार्मर्स को चाहिए होता है हाई यील्ड, एक अच्छी उपज, एक अच्छी खेती के लिए। Insecticides and pesticides are also chemicals that are sprayed in the fields. Insecticides और pesticides भी chemicals होते हैं जिनको field में spray किया जाता है, यानी छिड़का जाता है, so that जिससे कि the crops do not get destroyed by insects or weeds, जिससे कि जो crops हैं, जो फसलें हैं, उन्हें बर्बाद ना करें insects और weeds, यानी उसमें कीड़े ना लगे, destroy ना हो, तो इसलिए उनमें insecticides और pesticides छिड़के जाते हैं जो कि एक केमिकल है। They must be used very carefully, और इनका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। However, these chemical substances, ये जो chemical substance हैं, can be dangerous, यानी खतरनाक हो सकते हैं, as they can affect the quality of soil and kill other harmless plants as well. यानी ये खतरनाक भी हो सकते हैं, अगर वो क्वालिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, ये क्या कर सकते हैं, उसे भी खराब कर सकते हैं, और इनमें क्या होता है, हार्मफुल, ये जो हार्मफुल प्लांट्स होते हैं ये उनको भी मार देते हैं, ठीक है, तो इन्हें बहुत ही सावधानी से यूज़ किया जाना चाहिए इन केमिकल्स को। Now let's study organic farming. Organic farming is a method of crops and livestock production. Organic farming जो है वो एक कैसा मेथड है क्रॉप्स का, livestock production. Livestock production means लाइवस्टॉक प्रोडक्शन को हम पशुधन उत्पादन भी कह सकते हैं। मतलब जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये एक क्रॉप्स का लाइवस्टॉक प्रोडक्शन का एक मेथड है, एक तरीका है, यानी इसके द्वारा भी एक खेती की उपज यील्डिंग की जा सकती है। इट इन्वॉल्व्स much more than choosing not to use pesticides, fertilizers, genetically modified organisms, antibiotics and growth hormones. यानी it involves, इनमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा more than not to use pesticides, pesticides का यूज़ नहीं करते हैं, fertilizers का यूज़ नहीं करते हैं, genetically modified organisms, antibiotics and growth, इनकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं वो अगर इन चीज़ों का यूज़ होता है तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती है, प्रॉपर क्रॉप्स का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। फार्मर्स क्रिएट नेचुरल फर्टिलाइजर्स, इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर बनाते हैं फ्रॉम रॉटिंग वेजिटेबल्स, किस चीज़ से, वेजिटेबल्स से, और वेस्ट मटेरियल्स से, एंड वेस्ट मटेरियल्स इन द फार्म बाय लेटिंग वर्म्स ग्रो और
grow on them. This process is called वर्मी कंपोस्टिंग। यानी कह रहा है कि इसमें जो फार्मर्स हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर को क्रिएट करते हैं, यानी होने देते हैं, जिससे कि जो वेजिटेबल्स हैं वो रॉटिंग का मतलब क्या होता है, यानी जो सब्जियां होती हैं इनमें वो खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं फार्म में वो क्या होते हैं, उनमें लेटिंग वर्म्स यानी जो कीड़े होते हैं वो उनको ग्रो करने देते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जिसे बोला जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। और इस पूरी प्रोसेस को जो ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्रिएट किए जाते हैं, यानी नेचर द्वारा की सब्जियों को सड़ाना और वर्म्स को उनमें उगने देना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेज आर गुड फॉर अस। और जो इस तरीके से फार्मिंग करके जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स जो उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। These are more expensive because ये और ज़्यादा महंगे हैं। क्यों? क्योंकि they do not contain any chemicals, इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। Now let's study irrigation. Water is essential for cultivation. Cultivation के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वाटर, पानी, है ना। Most farmers depend on rainfall for the supply of water to their fields. कई सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो किस पे डिपेंड रहते हैं, किस पे निर्भर रहते हैं? रेनफॉल पे, यानी बारिश पे, कि जब बारिश होगी तो उनकी जो फील्ड्स हैं, उनके जो खेत हैं, उनको पानी मिलेगा। A hot country like India with seasonal and irregular rainfall always needed irrigation to carry on agricultural activities during dry period. यानी कह रहा है कि जो hot country है, जो गर्म कंट्री है जैसे कि इंडिया, जहाँ पे irregular rainfall यानी कभी भी बारिश हो सकती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कोई इसमें बारिश का कोई वो नहीं है कि यहाँ पे मतलब इस ओकेजन मतलब इस टाइम पे होती है, कोई एक ऐसा पीरियोडिक प्रॉपर टाइम नहीं है, है ना। तो कह रहा है कि जो ऐसी बारिश होती है इरेगुलर रेनफॉल, तो क्या होता है उसमें कि इनको हमेशा इरिगेशन चाहिए होता है एक अच्छे एग्रीकल्चर के लिए, एक अच्छी खेती के लिए, ठीक है। जब पूरा सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है, तो जो गर्म कंट्री है जैसे कि इंडिया, इनको एक प्रॉपर इरिगेशन चाहिए होता है। देयर इज मेंशन ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड कैनल्स इन द वेदास। और वेदास में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, क्या चीज़ें दिखाई गई हैं? वेल्स, टैंक्स एंड कैनल्स। The supply of water to dry lands by various artificial measures is called irrigation. और जो पानी को सप्लाई किया जाता है इन सारे मेथड से, वेल्स, टैंक्स और कैनल्स से, इन्हें क्या बोला जाता है? इन आर्टिफिशियल मीजर्स से जो एक लैंड को इरिगेट किया जाता है, फील्ड को प्रॉपर वाटर मिलता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। Nowadays the groundwater is used for irrigation by lifting it by means of electric or diesel pump sets. यानी आज के टाइम पे द ग्राउंड वाटर को कैसे यूज़ किया जाता है? इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे? बाय लिफ्टिंग इट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स के द्वारा पानियों को जो है लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है खेतों की सिंचाई करने के लिए। वाटर इज ऑल्सो लिफ्टेड फ्रॉम वेल्स। और वाटर को कहाँ से लिफ्ट किया जाता है? वेल्स में से भी, टैंक्स में से भी, रिवर्स में से भी, बाय पंप्स फॉर इरिगेशन। किस चीज़ के लिए? इरिगेशन के लिए। इट इज़ डन बाय कैनल्स। दिस मैथड ऑफ इरिगेशन, और इस मैथड को बोलते हैं, इरिगेशन के इस मैथड को बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब है जिससे पानी निकाला जाता है और फिर सिंचाई की जाती है ना, तो उसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। It is very important that the right amount of water should reach the fields. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सही मात्रा में फील्ड में पानी पहुँचे। Too less or too much water can damage the crops. Too less बहुत कम पानी, too much बहुत ज़्यादा पानी, can damage the crops. Crops को खराब कर सकता है। जैसे कहा जाता है ना, किसी चीज़ की कोई लिमिट होती है, अगर ज़्यादा ही डाल दोगे तो भी वो खराब हो जाएगा, अगर उसको कम मिलेगा तो भी वो खराब हो जाएगा। तो उसमें एक मीडियम अमाउंट में वाटर सप्लाई होना चाहिए। ओके, नाउ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे।
ड्रॉट इज अ टफ पीरियड इन द लाइफ ऑफ एवरी फार्मर। जो ड्रॉट है ये एक किसान के जीवन में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, एक बुरा वक्त है। यानी अब जैसे ड्रॉट का मतलब क्या होता है, जैसे सूखा पड़ जाना है ना। अब सूखा पड़ जाएगा तो क्रॉप कैसे ग्रो होंगी, तो इसलिए कहा गया है कि ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही बुरा टाइम होता है। Their life is full of difficulties। इनकी जो ज़िंदगी है वो डिफ़िकल्टीज से भर जाती है। डिफ़िकल्टीज यानी समस्या। In spite of their hard labor, they live a life of extreme poverty। In spite of their hard labor यानी इतनी हार्ड वर्किंग करने के बावजूद they live, ये एक extreme poverty यानी गरीबी की ज़िंदगी जीते हैं। Their crops are at the mercy of rains। इनके जो क्रॉप्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, पूरी तरीके से बारिश पे डिपेंड होते हैं, है ना। फेमाइन्स और फ्लड्स ऑफन टेक अवे द क्रॉप्स ऑफ देयर हार्ड लेबर। और फेमाइन्स और फ्लड्स यानी फेमाइन जब होता है, भुखमरी होती है, या फ्लड होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है वाटर का, तो ये सारी चीज़ें भी ऑफन टेक अवे, ये भी इनकी क्रॉप्स को ले जाती हैं। इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, लेकिन अगर फ्लड आ गया या फिर फेमाइन आ गई, भुखमरी आ गई, है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर जाहिर सी बात है जो क्रॉप्स होंगे, जो इनकी मेहनत होगी वो ख़राब हो जाएगी, क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे, वो भी खराब हो जाएंगे, है ना। When a farmer falls ill, जब एक फार्मर बीमार पड़ता है, he finds that there are no medical facilities for his treatment। उसे ये लगता है कि कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए। There are also only a few schools for the education of his children। और उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत ही कम स्कूल्स बने हुए हैं। The mud huts in which he lives often fall down during rain and his humble belongings are all ruined। यानी जो मड से इनके घर बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, वो ढह जाते हैं। तो क्या होता है, जो इनकी बिलोंगिंग्स वगैरह होती हैं वो भी आर ऑल ruined, यानी वो सब उस फ्लड में, उस पानी में बह जाती हैं, तो इनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जो कि एक फार्मर द्वारा फेस की जाती है, कि वो इतनी मेहनत करते हैं फील्ड में, उसके बावजूद भी अगर ड्रॉट हो जाता है, फेमाइन या फ्लड या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उनकी जो पूरी मेहनत होती है वो वेस्ट हो जाती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी मेडिकल फैसिलिटी मतलब वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए नहीं अवेलेबल है। बहुत ही कम स्कूल ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, है ना, उनके घर बारिश में बह जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स फेस करते हैं। The government has taken several steps to help these farmers। गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं फार्मर्स की मदद करने के लिए। It has started good building reservoirs and planting trees। It has started good work programs where farmers can find employment। इन्होंने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चालू किए हैं जहाँ पे किसानों को काम मिल रहा है। Can find employment by digging canals, कैनल्स डिग करके, खोद के, और बिल्डिंग्स, रिजर्वॉयर्स एंड प्लांटिंग ट्रीज, बिल्डिंग्स वगैरह बना के और पेड़ों को उगा के। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ की हैं, किस चीज़ के लिए, फार्मर्स के लिए, कि जिससे वो आसानी से अपनी लाइफ जी सकें विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल स्टडी Why is there shortage of food? खाने की शॉर्टेज क्यों है, शॉर्टेज यानी कमी क्यों है, शॉर्टेज ऑफ फूड क्यों है, कम मात्रा में भोजन क्यों है। शॉर्टेज ऑफ फूड इज़ अ बिग प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। शॉर्टेज, खाने की कमी एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया फेस कर रही है। इट कैन अकर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ के द्वारा अकर हो सकता है, यानी हो सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी जो नेचर द्वारा होती हैं, जिन पे इंसानों का कोई जोर नहीं होता, जैसे ड्रॉट, फ्लड,
अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल डिजास्टर्स। नेचुरल हो गए तो क्या होता है, ड्रॉट और फ्लड्स, और जो फिजिकल डिजास्टर होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स और सुनामीज, इन्हें फिजिकल डिजास्टर भी कहा जाता है। दे डैमेज द क्रॉप्स एंड इट रिजल्ट्स इन फूड शॉर्टेज। ये क्या करते हैं, ये क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाने की कमी हो जाती है। जैसे जब फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं ना, तो जब वो उनकी खेती ही खराब हो जाएगी तो वो कहाँ से क्रॉप ले जाके बेचेंगे होलसेल मार्केट पे। जब होलसेल मार्केट में क्रॉप ही नहीं आएगा, यील्डिंग ही नहीं होगी, उस चीज़ की खेती ही नहीं होगी, तो वो हमें कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो इसलिए अगर वो फार्मर्स का नुकसान है तो हमारा भी नुकसान है कि वो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, जो कि आज एक बहुत ही बड़ी समस्या है ऑलरेडी। When there is a natural disaster, some shopkeepers create a shortage of food by secretly storing food items and later selling them at very high prices. लेकिन कह रहा है कि when there is a natural disaster, जब natural disaster होता है तो कुछ shopkeepers जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, वो खाने की कमी और ज़्यादा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, चोरी से सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, रख लेते हैं संभाल के, और फिर बाद में उसको सेलिंग देम, उन्हें बहुत ही हाई प्राइस पे क्या करते हैं, बेच देते हैं। This artificial shortage can also cause people go to hungry। और इस artificial shortage यानी जो artificial यानी जो बनाई गई है एक human द्वारा, ऐसी shortage जो होती है, इसकी वजह से जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो भूखे रह जाते हैं। Wasting of food at home and in parties also creates food shortage। Wasting of food, जो हम खाना वेस्ट करते हैं होम्स में, पार्टीज में, वो भी क्या क्रिएट करता है, फूड की शॉर्टेज ही क्रिएट करता है। जैसे इसीलिए कहा जाता है ना, हमेशा उतना ही खाना लो जितना हमें खाना है। कभी ऐसे जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, ज़्यादा ले लेते हैं, फेंक देते हैं। इट इज़ वेरी बैड हैबिट। खाने को हमेशा सेव करना चाहिए, जितनी भूख है उतना ही लो। चाहे पार्टी में जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी खाओ, उतने ही अमाउंट में हमेशा फूड लो कि जितना आप ख़त्म कर सकते हो। इससे क्या होगा, फूड की शॉर्टेज नहीं होगी। अगर हर इंसान हमारे वर्ल्ड का ये चीज़ फॉलो करने लगे कि खाना ना वेस्ट करे, तो भी हम बहुत सारी भरपाई कर सकते हैं फूड वेस्टेज की, जिससे कि खाना वेस्ट नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द बंगाल फेमाइन। ठीक है, बंगाल की भुखमरी। The world's most horrible famine occurred in India in Bengal। कह रहा है कि वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की जो सबसे खौफनाक, खतरनाक जो फेमाइन थी, जो भुखमरी थी, वो आकर हुई इंडिया में, बंगाल में। कब, 1943 में। A severe shortage of food caused 3 million deaths in Bengal। और एक यानी खाने की शॉर्टेज की वजह से बंगाल में 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई, मौत हुई। दिस फेमाइन केम टू बी कॉल्ड द ग्रेट बंगाल फेमाइन। और इस चीज़ को मतलब ये इतनी वर्ल्ड्स मोस्ट हॉरेबल फेमाइन थी कि इसे क्या नाम दिया गया, इट वॉज कॉल्ड ग्रेट बंगाल फेमाइन। ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था ना, तो इसलिए इसे ग्रेट बंगाल फेमाइन कहा गया। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी बंगाल की भुखमरी जिसमें कि मिलियंस ऑफ पीपल्स की डेथ हो गई। एट दैट टाइम, उस समय इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। इंडिया ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था। द सेकेंड वॉर ऑफ द वर्ल्ड वॉज टेकिंग प्लेस वेयर ब्रिटेन वॉज फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान। दूसरा वर्ल्ड वॉर होने जा रहा था, किसके बीच में, जहां ब्रिटेन लड़ रहा था किससे, जर्मनी, इटली और जापान से। द ब्रिटिश फियर्ड दैट द जापानीज वुड इन्वेड इंडिया थ्रू बंगाल। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये किया कि मतलब इन्होंने जापानीज को फियर किया, डराया कि वो क्या करें इंडिया से, यानी उन्होंने जापानीज को जो है समझाया, डराया कि वो क्या कर सकते हैं, वो इंडिया के थ्रू बंगाल पे भी क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। दे वांटेड टू मेक श्योर दैट द जापानीज आर्मी वुड हैव नथिंग टू ईट इफ दे इंटर्ड बंगाल। और वो ये चाहते थे, उनका ये चाहना था कि मतलब जो जापानीज आर्मी है उनके पास कुछ भी ना बचे खाने पीने के लिए जब वो बंगाल में एंटर करे, जब वो बंगाल में जाए। The rice and jute fields were burnt in Bengal। राइस और जूट फील्ड्स को जला दिया गया था बंगाल में। फार्मर्स वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू सेल देयर गुड्स इन द मार्केट्स। और जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको भी मना कर दिया गया था, यानी वो भी अपना जो आइटम्स थे, उनके पास जो गुड्स थे, वो मार्केट में नहीं बेच सकते थे। ओके, सो दिस वॉज कॉल्ड द बंगाल फेमाइन।
ये इतना ज़्यादा मतलब इसमें इतना ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है ना, इतना सब जैसे कि अभी हमने पढ़ा ये सब डिज़ास्टर हुआ पूरा इतनी बुरी तरीके से, तो इसका नाम रख दिया गया ग्रेट बंगाल फेमाइन। इट वुड बी रिमेम्बर्ड बाय द पीपल दैट की वर्ड में एक ऐसा फेमाइन हुआ था बंगाल में। नाउ कम ऑन लाइफ स्किल ऑफ दिस चैप्टर। We should not waste food at home and in parties which also causes food shortage। हमें फूड को पार्टी, जब हम घर पे रहें चाहे बाहर रहें चाहे पार्टी में जाए कहीं भी जाएं, हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसकी खाने की वेस्टेज की वजह से फूड शॉर्टेज होती है, खाने में कमी होती है, तो इसलिए कभी भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंज्यूम, ईट और ड्रिंक, खाओ या पियो। कल्टीवेट, प्रिपेयर एंड यूज क्रॉप्स, तैयार करो और क्रॉप्स का यूज़ करो, ठीक है, खेती करो। अडेप्टेशन यानी द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग यानी अनुकूल। इरिगेशन यानी सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का सप्लाई। मर्सी यानी कंपैशन। रिजर्वॉयर यानी टैंक और पूल। डिजास्टर यानी ट्रेजेडी, कोई दुर्घटना। नाउ कम ऑन क्विक रिकैप। पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एवरी डे, लोग हर रोज़ तरह तरह का भोजन खाते हैं। द लैंड ऑन विच फार्मिंग कैन बी डन शुड हैव क्वालिटी सॉइल, एक ऐसा लैंड जिस पे फार्मिंग खेती की जानी है उसमें एक अच्छा सॉइल होना चाहिए। ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेज आर गुड फॉर अस, जो ऑर्गेनिकली यानी जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स के द्वारा जो खेती की जाती है, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेज ये सब उगाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, हमारे लिए अच्छी होती है। शॉर्टेज ऑफ फूड इज़ अ बिग प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी एक ऐसी बड़ी समस्या है जो कि जिससे कि आज लोग जूझ रहे हैं, जिससे कि आज लोग मुसीबत में हैं। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 1, the dash farmers grow a small amount of crops which is consumed by them। जो फार्मर्स होते हैं वो कम अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो उन्हीं के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, खाया पिया जाता है, तो ऐसे फार्मर्स को क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मर्स। ओके। नंबर बी, horticulturists grow fruits and vegetables in the orchard। The supply of water to dry lands by various डैश मीजर्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी जो पानी का सप्लाई जो ड्राई लैंड को किया जाता है वेरियस डैश मीजर्स में, उसे इरिगेशन बोलते हैं। क्या होगा? आर्टिफिशियल। ओके। नंबर बी, द ड्रॉट इज अ टफ पीरियड इन द लाइफ ऑफ एवरी फार्मर्स। नंबर डी, द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉरिबल फेमाइन अकर्ड इन इंडिया इन, कब आया? बंगाल में। कहाँ पे आया? बंगाल में। नंबर ए। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ नंबर 1, सेरिकल्चरिस्ट वर्क इन्वॉल्व्स ह्यूज स्केल ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबेरी ट्रीज, SILKWORMS। The high quality seeds and dash are made available at subsidized rates। Fertilizers, FERTILISERS। Number 3, the soil must have enough nutrients so that the crops can grow well, NUTRIENTS। Water is also lifted from wells, tanks or rivers by pumps, PUMPS। Earthquakes and tsunamis are also known as physical disaster, PHYSICAL। Now true false, chemical disaster damages the crops and results in food shortage। False, pisciculturists own fish ponds in which they raise prawns and fish। True, the government has taken several steps to help all farmers। True। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है ना, ट्राई विद योरसेल्फ all the exercise। जब नहीं आएगा उसके बाद you have to look in। okay। The rice and the wheat fields were burnt in Bengal during the war। क्या होगा? false, राइस और जूट का फील्ड बर्न किया गया था ना। फूड शॉर्टेज कैन occur ड्यू टू आर्टिफिशियल कैलेमिटीज। false, ये क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज हैं। नाउ ये यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस फॉर शार्प थिंकर्स, यू हैव टू डू इन योर EVS कॉपी। नंबर 1,
हाउ डू यू प्रोवाइड वाटर टू पॉटेड प्लांट्स? जो आपने प्लांट्स उगा रखे हैं घर में या जो गार्डन में होते हैं, आप उनको पानी कैसे देते हैं? दिस इज़ योर HW, ये आपको सोचना है और इसको अपनी EVS की कॉपी में करना है। हाउ डू ट्रीज इन द फॉरेस्ट गेट वाटर? जो ट्रीज फॉरेस्ट में होते हैं, जंगल में होते हैं, उन्हें पानी कैसे मिलता है? कैसे मिलता है उन्हें पानी? ये दोनों क्वेश्चंस आपको EVS की कॉपी में करके दिखाना है। Now come on, question answer of this chapter. Food production and storage. Number 1, production. PRODUCTION. production यानी उत्पादन करना. Storage. STORAGE. storage यानी बचा के रखना, सुरक्षित, स्टोर करके रखना, संभाल के. Cultivate. 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 cultivate में विकसित करना. Number 4, agriculture. AGRITULTURE. agriculture means कृषि, okay? और adaptation means अनुकूल. ADAPTATION. पोल्ट्री. POULTRY. पोल्ट्री यानी जहाँ पे हेन्स, डक्स वगैरह को रखा जाता है. प्रोवाइड. PROVIDE यानी देना कुछ चीज़. मॉडर्न. MODERN. मॉडर्न. रिक्वायर्ड. REQUIRED. पोटेंशियल. POTENTIAL. पोटेंशियल मीन्स क्षमता. Now, question number 1. Who are poultry farmers? Poultry farmers कौन है, किसे कहा जाता है? Farmers who raise hens, ducks and other birds for meat or eggs in the poultry are known as poultry farmers. ऐसे farmers जो कि hens, ducks और बाकी birds को रखते हैं, किस लिए? मीट, एग्स के लिए. पोल्ट्री में उन्हें कहा जाता है poultry farmers. Where does farmers get seed from? Farmers को seed कहाँ से मिलता है? The government has started providing agricultural loans to the farmers. Government ने farmers को क्या देना चालू कर दिया है? लोन. एग्रीकल्चर के नाम पे, कृषि होने के नाम पे क्या है? लोन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में. और इन लोन से फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? गुड क्वालिटी के सीड्स को खरीदते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. What do you mean by green revolution in India? इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है? ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब डेवलपिंग ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स. अच्छी सीड्स को यानी अच्छी सीड्स की उपज करना विथ सुप्रीम क्वालिटी ऑफ राइस एंड व्हीट टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज. दिस इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन. इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है. और इसकी शुरुआत किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने. What does वर्मी कंपोस्टिंग? डिफाइन इट. वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? डिफाइन करो. फार्मर्स क्रिएट नेचुरल फर्टिलाइजर्स. फार्मर्स जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्रिएट करते हैं फ्रॉम रॉटिंग वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स को ख़राब करके, सड़ा के. एंड वेस्ट मटेरियल्स इन द फॉर्म. और वेस्ट मटेरियल्स किस फॉर्म में? बाई लेटिंग worms ग्रो ऑन देम. उन पे कीड़े लगने देते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग. What are the causes of shortage of food? Question number 5. शॉर्टेज ऑफ फूड के क्या क्या कारण हैं? शॉर्टेज ऑफ फूड एक बड़ी समस्या है. इज अ बिग प्रॉब्लम. कॉजेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड आर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट और फ्लड, अर्थक्वेक एंड सुनामीज, wasting of food at home and in parties also create food shortage. यानी क्या बोल रहा है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, नेचर द्वारा जो क्रिएट होती हैं, जैसे कि ड्रॉट और फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, सुनामीज, इन सब द्वारा क्या होता है? खाने की कमी होती है. और वेस्ट फूड जो जैसे फूड वेस्ट हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है, जो हम छोड़ देते हैं होम्स में, पार्टीज़ वगैरह में, उनकी वजह से भी क्या होता है? फूड की शॉर्टेज होती है, खाने की कमी होती है. तो इस चैप्टर से आप लोग ये ज़रूर सीखिएगा कि कभी भी खाने की वेस्टेज मत करिएगा. यानी हमेशा उतना ही अमाउंट में खाना लीजिएगा खाने के लिए जितना आप ख़त्म कर सकते हैं. क्योंकि हम तो वो खाना छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन
कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो भूखे रह जाते हैं, जिनको खाना मिलता ही नहीं है। तो अगर आप शॉर्टेज यानी फूड की कमी का मतलब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फूड वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से अगर सब इस चीज़ का ध्यान रखें तो देखो कितनी मतलब जो शॉर्टेज ऑफ फूड है वो कुछ कम हो जाएगा ना, यानी खाने की सबको पर्याप्त अमाउंट में भोजन मिलेगा। तो इसलिए कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। और अप टू लेसन 10 योर EVS book and copy is completed. Complete your book and copy and submit it in school for checking. Okay, thank you class.